Assalamualaikum dear students, welcome back to science lecture number 6. We have our first lesson, that is classification of living things, and this lecture inshallah we will do exercise and part number 1 A B C D, which is present on page number 19 of your textbook. So we will discuss and solve this exercise. Coming to page number 19, we have our first question, that is put a tick in front of right statement and cross for a wrong one. इस स्टेटमेंट दी गई है, जस्ट टिक और क्रॉस निशान लगाना है आप लोगों ने। इस तरह सेम जिस तरह मैंने फिल किया हुआ है, आप लोगों ने इसको पहले इसकी अंडरस्टैंडिंग करनी है, इस तरह अच्छी तरह उसको समझना है और उसके बाद जो है अपने बुक्स में इन तमाम जो है ABCD पार्ट्स को जो है वो करना है, बुक में ही करना है और फिर उसको नोटबुक में भी आप लोगों ने कन्वर्ट करना है, मतलब इसी से कॉपी करके नोटबुक में आप लोगों ने इसको लिखना है। Okay, coming toward the first true false. Animal with similar characteristics are placed in one group. Animals with जिसकी similar एक जैसी खसूसियात हैं उनको एक ही ग्रुप में रखा गया है। तो yes, obviously this is right. टिक निशान लगाए क्योंकि एनिमल्स और क्लासिफिकेशन है ही जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स एक दूसरे के साथ सिमिलर है, एक जैसी है, तो उनको हम एक ग्रुप में जो है वो प्लेस करते हैं। सेकेंड वी हैव रिप्टाइल्स हैव हेयर ऑन देयर बॉडीज़। रिप्टाइल्स के हमारे पास बॉडी पे हेयर्स होती है, टिक है कि गलत है? तो दिस इज़ रॉन्ग, क्योंकि रिप्टाइल्स क्रॉलिंग हमारे पास जो एनिमल्स है जो पेट पे चलते हैं उसको रिप्टाइल्स कहते हैं और वो टोटली हमारे पास जो है उनकी ड्राई स्किन होती है, स्केल होता है, उनकी बॉडी पे हेयर्स नहीं होते। हेयर जो है वो मैमल्स की प्रॉपर्टी है। सो ये हमारे पास क्या है, रॉन्ग है, क्रॉस निशान लगाए सेकंड नंबर को। थर्ड है बैट इज़ अ मैमल दैट कैन फ्लाई। बेट चमगादड़ जिसे कहते हैं वो हमारे पास एक स्पेशल किस्म का मैमल है जो उड़ सकता है। सो यस, दिस इज़ राइट, क्योंकि मैमल्स में सिर्फ हमारे पास वाहिद बैट ही इस ऐसा एनिमल है जो हमारे पास फ्लाइंग की प्रॉपर्टी रखता है। सो राइट टिक मार्क इन फ्रंट ऑफ थर्ड नंबर, टिक निशान लगाए क्योंकि ये सही स्टेटमेंट है, ट्रू है। Fourth number we have, this is fourth number. The largest group of plants is flowering plants. सबसे जो लार्जेस्ट ग्रुप है प्लांट का वो फ्लावरिंग प्लांट है। तो यस, दिस इज़ आल्सो करेक्ट, क्योंकि हमने लेक्चर में स्टडी किया था कि प्लांट्स को दो ग्रुप में जो है वो डिवाइड किया गया, एक को फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं, एक को नॉन फ्लावरिंग, और सबसे जो वाइडेस्ट रेंज है, लार्जेस्ट भी इसको कह सकते हैं, बड़ा ग्रुप जो है वो एंड प्लांट्स का, तो वो फ्लावरिंग प्लांट्स में आता है। ओके, तो टिक निशान लगाए, हमारे पास फोर्थ नंबर जो है वो ट्रू स्टेटमेंट है। लास्ट वी हैव वेन्स ऑफ अ डाइकोट लीफ विल रन पैरेलल टू ईच अदर। डाइकोट लीफ की जो हमारे पास वेन्स है, रगे है, वो पैरेलल है एक दूसरे के। तो हमारे पास ये गलत है क्योंकि वो पैरेलल नहीं है, वो उसकी जो है वो अपोजिट होती है, वर्टिकल होती है। Okay, coming toward B number, match the animals in column A with their respective class and group. B, पिजन कबूतर को हम कहते हैं लिस्ट है, तो ये कौन सी ग्रुप से बिलोंग करता है? तो कबूतर ऑब्वियसली क्या है, बर्ड है। सो ये फोर्थ नंबर भी जो है आप इस तरह एरो भी कर सकते हो, लेकिन नीट और सही जो है वो क्या है कि आप लोग इस तरह आप लोगों ने अगर नोटबुक में लिखना है तो पिजन के सामने आप लोगों ने बर्ड जो है वो लिखना है, इस तरह एरोज और ये नहीं। ये मैचिंग सिर्फ आपकी एग्ज़ाम पेपर्स के लिए पार्ट फर्स्ट में आप लोग इस तरह सॉल्व करते हो। बाकी अगर नोटबुक में लिखना है तो सही ऑप्शन को उसके सामने आप लोगों ने लिखना है, और सही आपके पास क्या है, बर्ड है। तो पिजन इज़ अ बर्ड। रोहू हमारे पास क्या है, तो ये फ़िश का एक किस्म है हमारे पास, तो और नंबर 1 हमारे पास फ़िश यहाँ पर मौजूद है, तो उसको 1 नंबर लिखे। बफेलो बैंड्स को कहते हैं और ये हमारे पास जो है कौन सी ग्रुप से बिलोंग करता है, तो ये मैमल है हमारे पास। फिर है फ्रॉग, तो फ्रॉग जो है वो एम्फीबियन है, जो लैंड की भी एम्फीबियंस वो हमारे पास ग्रुप है,
वर्टिब्रेट्स के, जो लैंड पे भी रह सकते हैं और जो पानी में भी। तो फ्रॉग ऑब्वियसली आप सबको पता है कि वो पानी में भी रह सकता है और लैंड पे भी। लिजर्ड जो है वो चिपकली जिसे कहते हैं चरमखकाई, तो ये हमारे पास जो है वो क्या है, ये हमेशा आपको को जो पैड पे चलते हैं तो वो क्रॉलिंग एनिमल्स है। और क्रॉलिंग एनिमल्स की सबसे जो है वो डायरेक्टली आपके जहन में होना चाहिए कि वो रिप्टाइल्स को हम क्रॉलिंग, जो पैड पे चलने वाली एनिमल्स है उसको क्रॉलिंग एनिमल्स कहते हैं। और वो रिप्टाइल की सबसे मैन बड़ी जो है वो खूबी या करेक्टर्स में आती है। तो लिजर्ड थर्ड नंबर जो है इसके साथ मैच होता है रिप्टाइल्स। तो आप लोगों ने इसको टिक निशान लगाना है, 3 नंबर। Okay, coming toward C number, encircle the correct answer. फर्स्ट नंबर क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स इज कॉल्ड डैश। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स और प्लांट की क्लासिफिकेशन जो है डिवीजन को क्या कहते हैं, टेक्सोनॉमी, मॉर्फोलॉजी, इकोलॉजी एंड बॉटनी। तो मॉर्फोलॉजी मॉर्फो स्ट्रक्चर से निकला है, तो वो स्ट्रक्चर एक ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर वगैरह अगर हम स्टडी करते हैं तो उसको मॉर्फोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी इको सिस्टम से निकला है, तो इन्वायरमेंट से निकला है, तो ये इन्वायरमेंट की स्टडी को हम इकोलॉजी कहते हैं। बॉटनी जो है वो प्लांट स्टडी को कहते हैं। तो रह गया हमारे पास कौन सा नंबर, टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी जो है वो क्या है, क्लासिफिकेशन है। एनिमल्स और प्लांट्स की क्लासिफिकेशन को हम क्या कहते हैं, टेक्सोनॉमी। सो सर्कल द फर्स्ट वन। विच वन इज़ नॉन फ्लावरिंग प्लांट। इसमें नॉन फ्लावरिंग प्लांट कौन सा है जिसकी फ्लावर नहीं है, तो सनफ्लावर ऑब्वियसली, जैस्मीन ये फ्लावर है, रोज़, और ये इनके नाम से ही जो है वो पता लग सकता है कि ये तमाम फ्लावर्स है। रह गया कौन, मॉसिस या मोस। तो मोस हमारे पास क्या है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट है। इन सर्कल ऑप्शन नंबर बी। Okay, coming toward third number. So running birds lost their ability of flight due to डैश। रनिंग बर्ड जो है वो अपनी एबिलिटी फ्लाइट जो है उड़ने को कहते हैं, फ्लाई, फ्लू, फ्लाइट। तो हमारे पास जो है वो रनिंग बर्ड जो है वो उड़ने की एबिलिटी जो है, काबिलियत क्यों जो है खो देते हैं। लॉस्ट मीन खो देना। तो लाइफस्टाइल की वजह से, पानी में रहने की वजह से, हैविंग नो एनिमीज़ या डिजीज़। तो फ्लाइंग जो है बहुत सारे एनिमल्स अगर कुछ फ्लाइंग भी कर सकते हैं, कुछ फिर ज़मीन पे भी रह सकते हैं, जिस तरह ये है। तो हमारे पास ऑस्ट्रिच भी उसमें आता है। तो वो फ्लाइंग तब करेंगे उस वक्त जब उनका दुश्मन जो है उसको मारने के लिए आता है, तो वो फिर अपने आप को बचाने के लिए जो है फ्लाइंग करते हैं। सो हैविंग नो एनिमीज़, तो वो जो है इनकी कोई एनिमीज़ वगैरह नहीं अगर होते हैं तो वो अपनी फ्लाइटिंग की, उड़ने की एबिलिटी जो है वो खो देते हैं, रनिंग बर्ड्स। ओके, कमिंग टू फोर्थ नंबर, आइडेंटिफाई रिप्टाइल अमॉन्ग द फॉलोइंग। इसमें जो है रिप्टाइल को आइडेंटिफाई करें। रिप्टाइल्स की क्या है, हैज़ हेयर ऑन द बॉडी, हैज़ हार्ड रफ स्किन, फीड्स बेबी ऑन इट्स मिल्क, या गिव बर्थ टू बेबीज़। तो इनमें कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो, हेयर है बॉडी पे, रफ स्किन है, या जो है अपने बच्चों को वो दूध देते हैं या बच्चों को पैदा करते हैं। गिव बर्थ का मतलब है अपने बच्चों को पैदा करना। सो यहाँ पर सेकंड नंबर ऑप्शन सही है, हैज़ रफ हार्ड स्किन, क्योंकि रेप्टाइल्स की जो है वो स्किन क्या होती है, हार्ड होती है। Okay, coming toward 5 number, monocot plants can be differentiated from dicot plant by the characteristic of। monocot को हम dicot plant से जो है कौन सी फ़र्क या जो है उसकी वजूहात की बिना पे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये monocot है, ये तो मोनो का मतलब है 1 और डाई का मतलब है 2। तो डाई 1 और 2 का मतलब है कि कॉट का मतलब निकला है कोटिलीडन, उसकी बीच से, उसके अंदर जो हमारे पास बीच होता है उसको हम कहते हैं। तो डीप रूट्स डीप इन द सॉइल, ये प्रॉपर्टी रखता है मोनोकॉट डाइकॉट। या ग्रो एंड डिजर्ट ओनली, हेड हार्ड एंड वुडी स्टेम होता है, या नंबर ऑफ कोटिलीडन। सो ड्राई, अब सही करेक्ट आंसर हमारे पास है डी नंबर ऑफ कोटिलीडन्स के बीच की वजह से मोनोकॉट और डाइकॉट नाम ही उसका इसी वजह से रखा गया है। सो डी नंबर ऑप्शन क्या है, सही है। Okay, coming toward D number, so fill in the blanks with the most suitable word.
ब्लैंक्स को फिल करना है। नॉन फ्लावरिंग प्लांट जनरली नोन ग्रो इन डैश प्लेसेस। अब नॉन फ्लावरिंग प्लांट जो है वो फर्स्ट में हमने इसकी करेक्टरिस्टिक ये फर्स्ट लाइन में मौजूद है कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट कौन कौन सी जगहों पे ग्रो करता है। तो डैम सॉइल जहाँ पर मैंने आप लोगों से कहा था नमदार मिट्टी जिसे कहते हैं, तो वहाँ पर डैम सॉइल में ये मोस्टली ग्रो करते हैं, या पाइप सैनिटरी वगैरह का जो पाइप्स होते हैं वहाँ पर ये मोस्टली ग्रो करते हैं, और नालियों वगैरह में। मोनोकॉट एंड डाइकोट्स आर द सब ग्रुप ऑफ डैश प्लांट। मोनोकॉट और डाइकोट जो है वो किस चीज़ कौन सी प्लांट के सब ग्रुप है, तो वो फ्लावरिंग प्लांट के हमारे पास 2 सब ग्रुप है जिसको हम मोनोकॉट और डाइकोट कहते हैं। Okay, coming toward third number blank, insects and worms are the subgroup of dash। insects और worm कीड़ी जो है वो किस के सब ग्रुप है, तो ये इनवर्टिब्रेट्स की सब ग्रुप में जो है वो शामिल है। ओके, फिर नेक्स्ट वी हैव दोज वर्टिब्रेट्स विच रिस्पायर थ्रू गिल्स आर डैश। वो वर्टिब्रेट जो गिल्स के ज़रिए से सांस लेते हैं, रिस्पायरेशन करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम फिशेस कहते हैं। नेक्स्ट वी हैव स्नेक्स, लिजर्ड, क्रोकोडाइल, टर्टल्स आल बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ डैश। फिर है स्नेक, लिजर्ड, ये तमाम जो है कौन सी ग्रुप से बिलोंग जो है ताल्लुक़ रखते हैं, तो दैट इज़ रिप्टाइल्स, क्योंकि ये सारी तमाम हमारे पास रिंगते हुए क्रॉलिंग एनिमल्स आए तो उसको हम रिप्टाइल्स कहते हैं। सो दीज ऑल बिलोंग टू रिप्टाइल्स। आप लोगों ने इसको इसी तरह जो है फिल करना है, और ये तमाम क्वेश्चन जो है आप लोगों ने इसको नोटबुक में, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये आप लोगों ने नोटबुक में लिखना है आप लोगों ने। तो लेक्चर का भी आप लोगों ने सुनना है, और यहाँ से अगर नोट कर सकते हो बहुत अच्छी बात है। अगर वीडियो से आप लोग नोट नहीं कर सकते तो इसका हार्ड फॉर्म जो है वो मतलब पेज में नोट्स के फॉर्म में जो है वो ऑफिस से आप लोगों को मिल सकते हैं। तो वहाँ से प्लीज़ काइंडली सारे स्टूडेंट जो है वो कलेक्ट कर ले लें उनसे ऑफिस से, और अपने जो है नोटबुक में इन सबको आप लोगों ने कॉपी करके जो है वो लिखना है। तमाम क्वेश्चंस स्टार्ट से लेके यहाँ से लेके ए नंबर से लेके पहले ये लिखना है, फिर ये नोटबुक में, फिर ये ऑप्शन सर्कल वाले क्वेश्चंस, और फिर ब्लैंक्स, और फिर नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, और फिर लॉन्ग क्वेश्चन। तो आप लोगों का पूरा चैप्टर आपकी नोटबुक में जो है वो रिटन मौजूद होना चाहिए। और इंशाल्लाह छुट्टियों के या जिस तरह स्कूल जो है ओपन होंगे तो हम फिर इसको चेक करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ पर जो है ब्लैंक्स तक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह वो डिस्कस करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तमाम स्टूडेंट्स को जो है वो मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा केयर और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।